आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। आत्मबंधन। बहुत ही ऊर्जा थी मैम। और मतलब ना, जब शिव जी की और बाबा जी की एनर्जी कनेक्ट हुई ना, तो मैंने देखा बाबा जी ने वो वाइट कलर का धोती अभी पीछे है ना आपके, और यहाँ पे वापस से ऐसे डाला है, वो वे इसमें थे। तो जब तक मैंने मैं नहीं रो रही थी, मेरी आत्मा और हृदय रो है। अभी मुझे रोना आ रहा है, तब नहीं आया, अंदर से बहुत रोना आ रहा था। मतलब मैं के सवालों के जवाब मिल रहे हैं। आज भी दोपहर से एक सवाल था, तो उसका जवाब मिला कि हम सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते हैं, पर पर्पस एक है। तो वो मिला आंसर। बाबा जी दिखते भी हैं, फिर भी क्यों मुझे ये वीरा फील हो रहा है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि आनंद के आश्रय होते हैं, जैसे कि कलावती माँ और आनंदमयी माँ कनेक्ट हुई, तब मैं भी रो रही थी, मेरे शब्द नहीं आ रहे थे। तो ये आंसू होते हैं। हम जब हमारे परमात्मा को देखते हैं, उनकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। जैसे कि परसों भी आपको बोला गया था, एक बच्ची अपनी माँ को देखने पर जैसे आनंदित होती है और आनंद के आंसू आते हैं, वही क्षण हम फील करते हैं इसे। और और बीच में ना मैंने देखा स्वान के ऊपर रेड कलर की साड़ी पहने हुए कोई देवी थी। तो शायद आपने बोला कि बाद में लक्ष्मी माता, तो शायद वो लक्ष्मी माँ का स्वरूप था। और हम्म, आपने कहा कि मैंने बीच में सुना था कि लक्ष्मी माँ के भी कई स्वरूप है, हमें मतलब हम सिर्फ मनी से रिलेटेड करते हैं, हम्म, ऐसा नहीं है। तो आज आपने वो ज्ञान शेयर किया, तो उसका मतलब ये है कि आपने बोला कि पैसे के मतलब वो भौतिक जाने दो, पर हम्म, हमें लक्ष्मी मतलब वो ज्ञान स्वरूप लक्ष्मी के हम्म, बारे में। यस। ओके। धन यानी ज्ञान का धन होना चाहिए हमारे पास, जो जन्म जन्म जब हम जन्म लेते हैं और भी, तब हर बार वो हमें यू यूजफुल होता है, या हम अ, वो हमने अभी इतना इकट्ठ किया है 20%, तो अगले जन्म में हम 20 से आगे करेंगे, जैसे ज्ञान हर जन्म मिलता आगे आगे चले जाते हैं हर एक स्टेप को हम। पर ये भौतिक में सिर्फ हम मनी रिलेटेड ही धन को यानी लक्ष्मी माँ मानते हैं। तो वो लक्ष्मी जीवन जीने के लिए चाहिए हर किसी को, पर उसकी लालसा नहीं करना है। जितना जीवन के लिए उपयुक्त है उतना लेना है। और जैसे भी आपको इस जन्म में कहीं कहीं लोगों की आश होती है कि मैं अच्छे अच्छे स्थिति में जीवन को जीऊं, इसमें बुरा कोई नहीं, उस आत्मा की मांग है कि मैं सादा जीवन नहीं जीना चाहता या गरीबी में, मुझे और भी बड़ा बनना है। तो इसमें ये नहीं कि वो गलत है, उस आत्मा की इच्छा है कि उसने वही इच्छा लेकर आई कि हाँ, मैं इस स्थिति को या ऐसी परिस्थिति को जीना चाहता हूँ, तो जियो आप। जैसे भी कितना भी कमाना है कमाओ, पर जो बोलते हैं ना कि जब हम देह छोड़ते हैं, तो जितना हमने इकट्ठा किया है उसमें मन हमारा अटकता है, तो वो होना नहीं चाहिए। जियो आप, जैसे आपको जिनाई बाबा जो हमेशा बोलते हैं कि सात जो कलर है या सेवन कलर को का आनंद उठाओ, जीवन को आनंद से जियो, पर सत्य मार्ग से सत्यता से जीना है। किसी को धोखा देके या किसी को तकलीफ देके या गलत राह को चुन के नहीं जीना है। यही इसमें से महत्व का पॉइंट हमें लेना है। और फिर आगे ही अपने ही मेडिटेशन में ना मैंने एक बार अपनी हायर सेल्फ को देखा था। और परसों 2-3 दिन पहले आपके साथ शेयर किया ना, एक ऐसे बैठा है, मतलब वो माता जी की भक्ति कर रहा है। तो आज मतलब मुझे मैसेज समझ में आया कि वो जो हायर सेल्फ देखा था वो, और ये आपने वो कहा, तो वो दोनों एक ही है मतलब। वही मुझे समझ में आया। यस। आप कैसे हो?
पर मुझे भी कभी कभी प्रूफ ऐसे होता है। और फिर ना नरसिंह स्वरूप की एनर्जी कनेक्ट हुई थी, मतलब मेरी मुद्राएं छूट गई थी और ऐसे हो गई थी, और ऐसे चीर के वो बाहर आए। और अच्छा मतलब ये था, जब लैंड में भी जब एनर्जी स्प्रेड कर रही थी तो मैं उसमें से बाहर नहीं आ पा रही थी। वही मतलब अपनी एनर्जी दे रहे थे घर के लोगों को। तो वो यस, एक अच्छा एक्सपीरियंस। और बीच में ना मतलब एक गुरुकुल जैसा दिखा, दूर से दिखा, और तीन शिष्य ना ऐसे बैठे हैं, बीच में कुछ हवन चल रहा है, ऐसे कुछ तो दिखा। जस्ट ऐसे आधी सेकंड के लिए ऐसे कुछ दिखा। बहुत सुंदर है आपका विजन। और जो भी ये आपको दिखा है हवन का, तो एक बार फिर से आप ध्यान में बैठ के जो भी मास्टर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, वो एक बार फिर से क्वेश्चन रख सकते हो, आपको आंसर जरूर प्राप्त होगा। थैंक यू विजय मैम, शेयरिंग के लिए। थैंक यू बेजल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। कोटी कोटी आत्मवंदन माँ आणि आत्मा। ग्रुपमध्ये सगळ्यांना कोटी कोटी आत्मवंदन माँ। भरपूर ध्यानामध्ये ना भरपूर भरपूर ऊर्जा पण होती आणि व्हायब्रेशन पण भरपूर होते। आणि मला ना एकदम म्हणजे सुरुवातीलाच तुम्ही कालभैरव म्हणायच्या अगोदरच मला कालभैरव त्यांची ऊर्जामध्ये कनेक्ट झालेली। बहुत सुंदर। मी म्हणजे लिहिलं नाही, जेवढं आठवते तेवढं मी सांगते। हम्म, मैं अतीत, मैं काल भैरव का अतीत हूँ। असं हे झालं आणि त्यांचं ना ते स्वरूप आहे ना, ते दिसलं मला की असं खूप असं मोठं जटा, असं खूप असं जटा मी भिले नाही, पण मला काहीच वाटलं नाही त्यावेळेस। एकदम मोठा जटा, ते कपाळावर ते हे भस्म लावलेलं, हम्म, आणि परत त्यांच्या हातामध्ये ते त्रिशूळ, आणि ते सांगत होते की मेरी जटा, जटा एवढ्या लांब आहेत ना, त्या पूर्ण ऊर्जेचं प्रतीक आहेत, पूर्ण शाखा मध्ये माझी ऊर्जा पसरलेली आहे। आणि मैं व्याघ्र धारी हूँ, मैं त्रिशूलधारी हूँ। आणि त्यांचं वाहन आहे ना ते श्वान आहे। परत आणखीन लक्षात येत नाही। मैं सत्य परिभाषा, सत्य वचन और सत्यवाणी, मैं सत्य का प्रतीक हूँ। परत आणखीन मैं दुष्ट का शासक हूँ। परत आणखीन बरंच माझ्या आता लक्षात येत नाही। आप आणि लिख ते के रखिए। आणि ग्रुप मध्ये ना ते मैं यहाँ ग्रुप में चेतावनी देने की आया हूँ असं म्हणाले ते। तर मी हम्म, यहाँ जप साधना ध्यान सब होता है, पर यहाँ मेरे स्तोत्र का पठन नहीं किया जाता। मैं यहाँ मुझे वाइब्रेशन नहीं लेता। मैं यहाँ स्तोत्र का पठन मुझे हर रोज होना चाहिए असं ते म्हणाले। ओके ओके, दिस ते बहुत सुंदर मैसेज है। ते तो राहायचे खूप व्हायब्रेशन येलेत मा। नहीं, हाँ बहुत अच्छा है। हम तो हमेशा काल काल भैरव जी कनेक्टेड हैं, और हमेशा हम लगाते हैं सभी को ये ऊर्जा प्राप्त हो। अभी जैसे नवरात्र हो गए तब से ही देवी माँ का लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे शिव और शक्ति एक ही है, वैसे अम, हर नर नारी सभी एक है। तो भगवान जैसे कि काल भैरव जी के अंदर भी काली माँ स्वरूप है, तो यहाँ शिव और शक्ति को एक समान हम देखते हैं। हमारे ही अंदर, हम सभी के अंदर भी है, सभी को पता है, सभी ध्यानी है। तो अ, हम कभी भूलते नहीं हैं उनको। हाँ, ये मैसेज है कि स्तोत्र पठन करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये पाठशाला आएगी, या ये जो ज्ञान
अभी छिप के रहा है, जैसे कि वो पहले से ही है ज्ञान, पर हम तक नहीं पहुंचा है। वो आने वाले समय में और भी निकल कर बाहर आएगा। तो उसकी तैयारी के लिए उन्होंने बोला होगा कि मंत्र संस्कृत पठन मंत्रों का करना चाहिए या नामस्मरण करना चाहिए। यही इस ग्रुप में भी इससे पहले भी मैसेज आए उस प्रकार या उस थॉट से, उस कारण से उन्होंने ये बोला होगा कि ये मंत्र बोलना चाहिए। यस यस, थँक यू राजश्री मॅम शेअर आणि केली. परत मला परत मला ना कलावती माता तुम्ही जेव्हा म्हणालात ना त्यांचं पण मला असं म्हणजे जाणवलं की त्यांचं बाळ लहान आहे असतानाच त्यांनी ते सोडलेलं आणि त्यांचं ते म्हणजे ते दुधाचं जे पान आहे ना ते असं हे झालेलं म्हणजे जाणवत होतं आणि त्यांनी ते प्रचार प्रसार आणि ध्यानासाठी त्यांनी ते सोडून ते केलेलं त्यांनी असं ओके मला ओके. ते आणि परत मला स्वामी समर्थ पण ते पण दिसले शेवटी त्यांची पण ऊर्जा हे झाली हम्म. खूप सभी व्हायब्रेशन सभी परमात्मा ऊर्जा स्वरूप में ही है, हम सभी एक हैं। तो आणि अलग, यस बोलिए. परत ना मला राईट ब्रेनला च्या तिथं खूप व्हायब्रेशन होत होत्या हम्म. म्हणजे शेवटपर्यंत होत होतं ते वो तो मैसेज आया है ना कि बहुत सारे मस्टरों के राइट ब्रेन वरती प्रोसेस चालू है, तो उसके कारण आपने उस ऊर्जा को महसूस किया है. यस, थँक्यू मा थँक्यू थँक यू शेअर केली. थैंक यू राजश्री मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए धन्यवाद। भावना मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा माँ, भारती मैम, आत्मा आत्मवंदन बाबा जी, माता जी, पिता माता जी, सभी योगेश्वरों को प्रणाम। मैम आज जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में काल भैरव भगवान का एनर्जी कनेक्ट हुई है मैम, तभी से मतलब मुझे ये एक ऐसा दिख रहा था मंत्र कि ब्रह्म भैरवाय नमः, ये पाठ करने से हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा में जो बाधाएं हैं वो क्लियर होंगी, ये ओके. मुझे आया। और जो मुझे बैंगनी रंग का चक्र मुझे यहाँ दिखाई देता है ना कि मैं ट्यूब में जा रही हूँ जैसे, आज वो जो डमरू शिवलिंगकार होता है ना मैम, आज वो उस रूप में दिखा था मुझे। जो डमरूकार शिवलिंग होता है ना, इस रूप में जामुनी रंग में दिखा था। और तो जब आपने कहा काली माता की एनर्जी कनेक्ट हुई है मैम, अंदर से इतना प्रेम आया ना माँ के लिए, वो ऐसे ही लग रहा था कि हम छोटे बच्चे बन गए हैं और माँ ने अपने गोद में ले लिया है और अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया है। और वो फीलिंग मतलब बताई नहीं जा सकती कैसी है। ऐसा लग रहा था कि बस सभी कष्टों से मुक्ति देने के लिए माँ आई है। और तीसरा आपने बताया कि तो मुझे ना ये लगा कि मेरा जो बॉडी का राइट साइड है वहां पर मुझे तेज ठंड फील हो रही है। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक सीधी रेखा है जिसमें राइट वाला जो मुझे दिखाई दे रहा है, राइट वाले पोर्शन में प्रकाश है और ठंडा लग रहा है, और लेफ्ट वाले पोर्शन में गर्माहट है, जैसे सर्दियों में बिस्तर के अंदर कैसे गर्माहट होती है, ऐसे गर्माहट है और अंधकार है। तो वो दोनों ही चीजें मैं फील कर पा रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ यही बताया गया है कि अंधकार और प्रकाश इसको अलग नहीं समझना है, क्योंकि अंधकार को ही चीर कर प्रकाश ऊपर आया है। तो यही, जैसे हमारे काली माँ को हम काल रात्रि बोलते हैं, तो हमारे अंधकार को नष्ट करने के लिए ही हमें अंदर से काली स्वरूप, दुर्गा माँ स्वरूप, उस चेतना को जागृत करने की आवश्यकता होती है। तो यही जो भी है, प्लस माइनस, व्हाइट ऊर्जा, ब्लैक
ऊर्जा या हम नेगेटिव ऊर्जा बोल सकते हैं, ये बाहर कहीं नहीं है, हर एक आत्मा के अंदर है। और उसी नेगेटिव एनर्जी को हमें बाहर निकालना है, यानी सिर्फ प्रकाश स्वरूप में हमें बनना है। तो ये है करके बुरा नहीं है, हर किसी के अंदर होता है, सिर्फ उसको हटाने की जरूरत है। तभी हम चारों ओर प्रकाश को फील करेंगे, जिससे हमने आज देखा कि स्वयं को में बॉडी को एक प्रकाश स्वरूप में देखा। तो उस वैसी स्थिति हर एक आत्मा को होनी चाहिए। सब अपने अंधकार को बाहर निकालना है। ये अंधकार हमारे मोह माया, अहंकार, क्रोध, लालसा, इससे ही उत्पन्न होती है। तो इन षड रूपों के ऊपर हम कार्य करेंगे। उसको नष्ट पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन, हर एक घंटे, हर एक पल में वो भाव मनुष्य निर्मित करता है, या वो जाने अनजाने में निकलता है। पर हमें जिस जो भी गलत भाव निकल रहे, तो उसके ऊपर रोक लगाना आना चाहिए, या अंदर से एक भाव आना चाहिए कि नहीं, ये सोच गलत है, ये जो कर रही हो ये कर्म गलत है। ये जब आपको स्वयं से फील होने लगेगा, तो अपने आप वो अंधकार या हमारे मन का मैल है वो मिटेगा, और प्रकाश ही प्रकाश रहेगा शेष बाकी। तो ऐसे धीरे धीरे प्रयास करते जाना है, हर रोज आखिरी सांस तक सीखना ही है हमें। थैंक यू very और much। यही एक एक चीज और मुझे दिखाई दी कि मतलब समझ में आया कि जो भैरव है, भैरव भगवान भैरव है, वही अर्धे रूप में, आधे स्वरूप में, या कहें कि जैसे शिव शक्ति होते हैं वैसे ही वो शनि भगवान भी हैं, जो न्याय के दाता हैं। तो हम्म, शनि भगवान और भैरव भगवान ये अलग नहीं है हम्म, बेसिकली। ये भी मैसेज आया है कि अलग नहीं है वो। मुझे ऐसा समझ में आया, ऐसा मुझे दिखाई दिया। हाँ सुनो। थैंक यू भावना मैम। थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक ज्योति यू, मैम, थैंक थैंक यू। थैंक यू। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती यू। मैम। मैं क्या क्या बोलूं, अभी एनर्जी तो बहुत एनर्जी है अभी, आंखें खोलने की भी और लाइट में आने के भी ये नहीं हो रहा था। बहुत एनर्जी फील हो रही है। कल भी क्या हुआ कि मैंने ज्वाइन किया, हमारी खिड़की से मेरी बहुत आवाज आ रही थी, वो बाहर स्पीकर्स वगैरह लगाए थे। फिर दूसरे रूम में जाके बैठी, पर थोड़ा देर में बाद मेरे को ऐसे ध्यान में गई मैं। पर मैंने वो फिर से किया रिपीट, क्योंकि वैसे भी पूर्णिमा थी, तो फिर से वही रिपीट किया मैंने। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस और बहुत एनर्जी फील हो रही थी। और मुझे पहले बार तो जब कल हुआ, तो रामकृष्ण परमहंस और लहिरी महाशय बार बार लहिरी महाशय की जो आंखें है ना, वो स्माइल कर रहे हैं ऐसे मुझे कनेक्ट हो रहे थे मेरे से कल। हम्म, और फिर बाद में ना ऐसे वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स दिखे, और मुर्गी जैसे भी कुछ तो भी ऐसे रहता है ना, हम्म, हम्म, वो दिखा मेरे को। तो आई डोंट नो वो शाकाहार के बारे में था यस यस, सही था। कि, हम्म, हाँ, ऐसे कुछ वेजिटेबल्स और वो ऐसे पक्षी और ऐसे ऐसे मुझे दिखे कल हम्म, थोड़े से। और आज भी बहुत बहुत एनर्जी फील हो रही थी मेरे, ऐसे कुछ छोटा छोटा दिख रहा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है क्या है। लास्ट में ना जो बुद्ध के यहाँ ये रहता है ना, हम एक के ऊपर एक ऐसे लगोरी जैसे रखते हैं ना, स्टोन्स। स्टोन्स हम्म, ऐसे एक के ऊपर एक, हम्म, मोनेस्ट्रीज में वगैरह वो रखते हैं यस ऐसे। यस। उस टाइप का मेरे को फिगर दिखा कि ओके, ऐसे रखे हैं, तो ऐसे कुछ इसका दिखा। इसका मतलब आप ही बताइए क्या है। उसमें ही है, सब उस आकृति में ही है। आ? हर एक बैलेंसिंग आत्मा स्टोन, बैलेंस करना है। बैलेंस भी करना है, और हर एक स्टेप को हमें धीरे धीरे चढ़ते हुए ऊपर जाना है। ये जैसे सीढ़ी की तरह भी हम इसको महसूस कर सकते हैं, और बैलेंस को भी सबसे हाँ, पहले, हाँ, वही आता है। यस।
तो जो भी मास्टर्स दिखा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी है हमें। हर एक ओके। विजन में, हर एक शब्द में एक गहरा ज्ञान छुपा हुआ होता है, हर बार बोला जाता है ये हम्म। कि तो सिर्फ देख के छोड़ना नहीं, छोटा हाँ है आपका विजन या बड़ा है, ये महत्वपूर्ण हाँ नहीं बट है। हाँ वही। आपको जो दिखाया जा रहा है उसमें से क्या ज्ञान को आपको प्राप्त करना है, ये देखना जरूरी हाँ तो बैलेंस इन व्हाट सेंस, यानी है। भौतिक और ये की क्या, कैसे? यस, ये बैलेंस, जैसे कि देखो, हर एक स्थिति में संयम संयम हम्म होना जरूरी है। ये इसमें से एक आता है कि स्वयं को स्थिर रखना है। हर एक हम्म। परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रखना है। ऐसे स्वयं को रखोगे तो आप जैसे कि अ, हर एक सीढ़ी को आप पार करके ऊपर जाओगे। संयम को स्थिरता में स्थिर रखना है, हमारे मन को स्थिर रखना है। तभी हम जीवन को बैलेंस कर पाएंगे, और तभी हम धीरे धीरे इस बात पे आगे बढ़ पाएंगे। तो हाँ सही। हम्म, सही है, छोटा रहे तो भी इस हमको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम्म, क्या मास्टर्स बता रहे हैं। हम्म, और परसों एक्चुअली मैं कहीं गई थी कुछ, तभी तो मेरे को जरा ज्वाइन करने में लेट हो गया था। हाँ एक्चुअली क्या हुआ, मेरी सोसाइटी में एक विंग में उसका छोटा बेटा था, है यानी 8th में, तो उन्होंने मुझे मेडिटेशन के लिए बुलाया था। तो मैं और उनके फ्रेंड्स को वगैरह भी बुलाया था, तो फिर 7 बजे गई, फिर 9 बजे आई, फिर मेरा डिनर वगैरह होने का था, फिर मैं ज्वाइन नहीं हो पाई। बट उस दिन मुझे मैंने फिर वो आपका विजल मैम का और ये सब मैंने ये थोड़ा एक्सपीरियंस सुना, तो उसमें मुझे लगा कि मेरी भी ट्रीज के बारे में कुछ तो भी था, और मेरा भी कनेक्शन थोड़ा जो उसमें था ना, विजडम, तो उससे थोड़ा, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं ना सब एक ही है ना, हम्म, तो ऐसे मुझे फील हुआ कि कनेक्शन हुआ था। वो वीडियो मेरे को दिखा, और उसके बाद भी कुछ तो भी एक एक इसमें ऐसा हुआ कि कुछ तो भी हुआ, और बाद ही में मुझे एक बाबा जी के संदेश वाला एक वीडियो मिला कि जो रेयर है, तो 20 मिनट्स का था वो, कि फुल इंग्लिश में था, बट हम्म, बाबा जी ने क्या संदेश दिया है आपके ग्रोथ के लिए, तो वो मेरे को एकदम से ऐसे दिखा उस दिन। हम्म, जैसे छोटे छोटे हैं बहुत ऐसे मैं बता नहीं सकती क्या है, बट और एक छोटा सा मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमारी ही सोसाइटी में एक कीर्तन करने के लिए ना, फर्स्ट ईयर में वो पढ़ती है अभी, वो पूना में उसने एडमिशन ली है इंजीनियरिंग में। ओके, और वो गांव से आई है, तो उसको प्रेरणा यानी इंस्पायर करने के लिए हमारी सोसाइटी में बुलाया था नवरात्रि में। बहुत छोटी सी नवार वगैरह वो पहन के, और वो तुकाराम महाराज और फिर सब लेडीज, रानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी महाराज जी, सभी उसने बहुत अच्छा, थोड़ा श्री राम जय राम, फिर थोड़ा स्वाध्याय लिया, फिर ऐसे करते करते कीर्तन बहुत अच्छा उसने, मेमोरी भी अच्छी थी, और वो किसी गुरु की यहाँ सीख रही थी, सीख रही है अभी। तो अच्छा, बहुत इनोसेंट और बहुत ही, और वो कर सकती है, बहुत कार्य कर सकती है। ऐसे मुझे लगा, पर मुझे एक फील हुआ कि फील है ने अंदर से एक थॉट आया कि इस युग नहीं, कीर्तन है जन जागृति के लिए है, कि उसमें से संदेश पहुंचते हैं, प्रवचन कीर्तन, वो एक माध्यम है। गांव गांव में सामाजिक कुछ प्रचार प्रसार, स्वच्छता है या कुछ भी है, किसी भी तरह तरह से। बट क्या मेरे एक सवाल है कि क्या इस युग में कीर्तन कि क्या वो कुछ और भी ज्यादा ध्यान में आई तो वो कर सकती है ज्यादा, क्योंकि उसकी एज बहुत कम है तो ऐसे मुझे लगा कि ये थॉट देखिए, ऐसे मेरे आया। नहीं, आपका ये भौतिक का थॉट है। अच्छा। हर एक आत्मा अपने सोल हिसाब हाँ। के कारण जो भी आया है, उसकी आत्मा की स्थिति, उसकी आत्मा की इच्छा, उसकी आत्मा की जो मांग है, उसी कारण उसने जन्म लिया है। तो उस आत्मा ने ये तय किया होगा कि कीर्तन के द्वारा मुझे लोगों में ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, तो वो आत्मा वही करेगा, और वो भी कार्य दिव्य है। हर एक आत्मा अपने कितने अपने जगह राइट है। राइट है। कोई इसमें गलत या
सही ये तोल मोल हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक अच्छा ही कार्य कर रहा है। वो प्रवचन हो, नामस्मरण हो, या हवन हो, मंत्र पठन हो, जो भी है, सब अपने अपने स्थिति के अनुसार, अपने अपने आत्मा के सोल प्लान के अनुसार वो इस सृष्टि के लिए, इस पृथ्वी माँ के लिए, स्वयं के आत्मोद्धार के लिए, जगत कल्याण के लिए, वो अपने अपने तरफ से जितना बन सकता है वो हर एक आत्मा कर रहा है। तो जो भी उसका कार्य है वो उसके हिसाब से, या उसके आत्मा के सोल प्लान के हिसाब से वो बढ़ेगी। ओके। तो मेरे मेरे उस दिन क्या हुआ कि मेरे यहाँ एक्चुअली 2 बुक्स थे। तो एक यानी 5 5 o'clock को ही मेरे में अंदर से इंट्यूशन आया, मेरे पास योगानंद की न्यू बुक थी। और फिर सोसाइटी में उसको उनको ये संस्कृति जोशी उनका नाम है, तो उनको किसी ने ये डोनेशंस या कुछ ऐसे दिए। तो फिर मेरे मन में थॉट आया, तो मैंने उनको योगानंद जी की बुक गिफ्ट करके दी, क्योंकि वो यंग है ना अभी। और मैं बोली विजडम, और इससे तो वो यानी ग्रेट ही है, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर से वो सब कर रही है। तो नॉलेज इसमें एज नहीं रहता, एज लिमिट नहीं रहती। बट फिर भी मुझे अंदर से आया, तो मैंने उसको तो योगानंद जी की बुक गिफ्ट की कि आध्यात्मिक इसमें वो यानी उसको वो बेनिफिशियल रहेगी, ऐसे मुझे जरूर जरूर। उसी टाइम मेरे को इंट्यूशन आया, तो फिर मैंने उसको गिफ्ट कर दी। अच्छा अच्छा है। थैंक यू अपने अनुभव थैंक के लिए यू। स्वर्णा मैम। थैंक यू सो मच। वासंती मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, कैमरा नहीं ऑन करो भारती मैम। हाँ आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन सभी को। मुझे ध्यान में जब शिल्पा मैम ने बोला कि महाअवतार बाबा जो और भगवान शंकर जी कनेक्ट हुए हैं, तब मेरे शस्त्र चक्रा पे महाअवतार बाबा जी बैठे थे, और उनके आंख में से और थर्ड में से ऊर्जा, आंख में से ब्लू कलर की ऊर्जा थी और थर्ड में से गोल्डन कलर की ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही थी। फिर भगवान शंकर मेरे बाएं कंधे पे बैठे थे और कान में बोल रहे थे कि तूने जो कोर्स किया है उसकी ऊर्जा और बाबा जी की ऊर्जा, वो दोनों तुझे हैंडल करना है और ऊर्जा बढ़ानी है तुझे। ये दोनों ही ऊर्जा तुझे शरीर के अंदर बढ़ानी है और आगे का कार्य करना है तुझे। इतने बोला भगवान शंकर जी, मैं डीप में चले गई शून्य स्थिति में। मुझे पता नहीं उसके आगे आप क्या बोल रही थी, आजू बाजू कुछ हो रहा है तो वो भी मुझे पता नहीं चल रहा था, इतनी डीप में चली गई थी मैं। फिर मुझे बाद में आपने बाहर निकाला, तब भी बाहर में आंख नहीं खोल पा रही थी। जबरदस्ती आंख खोली थी, मेरे सामने नोटबुक और पेन दिखाई दिए मुझे। मुझे पता नहीं चला कि ऐसे क्यों। आपको इसके पहले भी मैसेज आया है, वही कार्य आपको याद दिलाया होगा मास्टर ने। और यही कि जो भी हम जीवन में ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, उसको स्वयं के आत्मा उद्धार के लिए भी उसको अपने जीवन में उतारना है। उसके साथ दूसरों को भी यह ज्ञान देना है। जैसे कि हम एक ज्ञान को ग्रहण किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम और कोई नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सब, जैसे कि पितामह बोलते हैं कि सब ज्ञान को लेना सीखना है, सब बुक को पढ़ना है, इसमें से ज्ञान को ग्रहण करना है। उसी प्रकार आपको मैसेज दिया है मास्टर ने। जो भी आपने जो भी आपने कोर्स किया है या वो ऊर्जा फील की है, क्योंकि जैसे कि इसी अब आज के चैनलिंग में आया है कि भले हम अलग अलग दिख रहे हैं, पर हर हर एक आत्मा का अलग अलग कार्य दिख रहा है, पर हमारा उद्देश्य एक ही है, स्वयं की आत्मा का उद्धार। और सभी आत्मा एक उच्चतम स्थिति के और बढ़े, सत्य दिशा के और बढ़े, इसी उद्देश्य के लिए सभी अपने अपने जगह कार्यरत है। तो यही दोनों आपको बैलेंस करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू। थैंक यू शिल्पा मैम, थैंक यू भारती मैम, थैंक यू धन्यवाद। वासंती मैम, धन्यवाद।
राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। रजनी मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मानंदन शिल्पा मैम, आत्मानंदन सभी मास्टर। मैम परसों के दिन ऑफिस का काम खत्म करते करते मतलब लेट हुआ मुझे ज्वाइन करने का, तो पर मीटिंग लॉक हो गई थी। मुझे पता नहीं आज क्या ज्ञान मिला, क्या ऐसा करके मैं सो गई। पर मुझे सपने में ना 3 जन आए, 2 जेंट्स और एक लेडीज थी। और ऐसे एक ने मुझे कहीं तो लेके गए, तो वहां पे जाने के बाद देखा तो 2 जेंट्स और एक लेडीज थी। मुझे बोले यहाँ पे सो जाओ करके, तो मैं वहां पे सो गई। तो उनके हाथ में सुई थे। ऐसे सब थे। बोले ये मुझे क्या ऑक्यूपेंचर कुछ कर रहे हैं करने वाले हैं क्या, मतलब मेरे ऐसा थॉट वाले सा। वहां पे हीलिंग हो रहा था एक्चुअली बेसिकली। हम्म, हम्म, फिर बाद में मेरे पीठ पे मुझे ब्लेड जैसे से मारा, मतलब मुझे पेन नहीं हो उस वक्त, पर सिर्फ ऐसे हम्म, मारा। तो मतलब ये क्यों कर रहे हैं, मैं उनको पूछ रही हूँ। बोलते कुछ नहीं, इमोशनल का जो है ना वो रिपेयर मतलब हीलिंग हो रहा है, इमोशनल का है ना उसके ऊपर हम लोग आपके काम कर रहे हैं करके ऐसे। हम्म, तो फिर बाद में मुझे याद है एक दो दिन पहले आपने मतलब इसमें ही आया था कि हम लोग का एस्ट्रली भी ट्रैवल होगा, हीलिंग होगा, ऐसे- सपने में भी आके हीलिंग होगा, मतलब बहुत सारी परीक्षा भी ली जाएगी और हम्म, हीलिंग भी होगा, ऐसे सब भी कुछ हुआ था। फिर उसके बाद मुझे याद आया वो कि हाँ ये सब भी मैम ने बोला था, शायद वही कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है मेरे साथ ऐसे करके। तो वो अनुभव मुझे शेयर करना था। एस्ट्रल सर्जरी हुई आपकी। हाँ तो एस्ट्रल सर्जरी हो रही थी उस दिन मेरी हम्म, इससे बहुत बहुत सुंदर अच्छा। अनुभव। देखिए आपसे ग्रुप को याद किया और स्वप्न स्थिति में आप ग्रुप की ऊर्जा से कनेक्ट हो गई, तो यही है एक परमात्मा के प्रति, ग्रुप के एनर्जी के प्रति, बाबा जी के एनर्जी के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति सरेंडर होना। जिस भी स्थान पे आपको जैसे कि स्वीकार भाव से, आनंद से उसको ग्रहण करना, यही सीखना है। बहुत सुंदर। थैंक यू रजनी मैम शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। रजनी मैम। बीजल मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ। ना मुझे मेडिटेशन में बैठी ना थोड़ी देर के बाद ही इंट्यूशन आया, मैसेज है कि वासंती मैम कहाँ है, उनकी कितने दिन से पोयम आई ही नहीं है, आज तो सुनना मतलब ऐसे। और फिर जैसे सुवर्णा ने कहा ना, ऐसे एक के एक ऊपर ऐसे स्टोन थे या बेल थे पर क्रिस्टल वाले, मतलब हम्म, वैसे पता नहीं ऐसे कुछ तो दिखाई दिया। और सहस्त्रार चक्र पे आपने बोला ना बहुत ऊर्जा बहुत खींचा होता है। और हम्म, सहस्त्रार चक्र और 8वां चक्र ना कभी मतलब क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एक चक्कर क्लॉकवाइज मार रहा था, एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज मार रहा था। हम्म। उसका क्या मतलब है मैम का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखो जैसे कि कभी कभी मैं भी कहीं बाहर क्लॉकवाइज भी बोलती हूँ, जैसे मास्टर्स दिखा रहे हैं, कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज भी बोलती हूँ। मैंने क्वेश्चन नहीं किया है जो भी अनुभव आ रहा है उसको स्वीकार भाव से ग्रहण करना है, क्योंकि हमारे ही आत्म उद्धार के लिए हर एक परिस्थिति हमारे सामने आती है या अनुभव आते हैं, उसको स्वीकार भाव से लेना है। थैंक यू थैंक यू विजय मैम बीजल मैम। शेयरिंग। थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद वासंती मैम, धन्यवाद मास्टर्स। धन्यवाद ऑल मास्टर्स, धन्यवाद वसंत मैम, धन्यवाद भारती मैम। धन्यवाद। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स।